जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस। अब देखिए आप, इन दिस क्वेश्चन कर्व की इक्वेशन आपको दी गई, लेकिन यार वेट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। वी आर अनएबल टू डू दिस। वेट, अब देखें ये वाला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, शो दैट द टोटल एरिया ऑफ लैंड इज दिस। सो इन दिस, अब आप देखिए एक एक ब्लॉक का एरिया निकालें, एक एक ब्लॉक का एरिया निकालें, और फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ फार्मर डिवाइड्स। चलें इसको वहीं लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया, अ फार्मर डिवाइड्स rectangular pieces of land into 8 equal size as shown in the diagram. Each sheep pen measured x meter and y meter, x by y, is fully enclosed by the fence. The farmer is used 480 meter of fencing. मतलब पैरामीटर इसका 480 मीटर है, उससे एक इक्वेशन बनेगी और y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। फिर तमाम बॉक्सेस के एरिया निकालेंगे और उसमें y की जगह पर x रख देंगे तो ये एरिया प्रूव हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जरा इसको स्टार्ट कीजिए, देखते हैं आप कर सकेंगे कि नहीं। चले स्टार्ट कीजिए इस पर वर्किंग।
यस बच्चों, हुआ क्वेश्चन? बताइए मुझे। ओके, अब देखें, ये थोड़ा सा आप लोगों ने इस पर टाइम लगाया। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इसमें देखें, एक ब्लॉक का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा एक्स बाय वाई। ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। तो एरिया आ गया 8xy। पेरीमीटर इसका कितना दिया हुआ है? 480। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10y इक्वल्स टू 480। होल इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 240। तो y किसके इक्वल हो गया? 240 माइनस 6x ओवर 5। y को रखते हैं एरिया में। सो एरिया इक्वल्स टू 8x, सॉरी 8x 240 माइनस 6x ओवर 5। सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया आ जाएगा 384 x माइनस 9.6 एक्स स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में हमें मैक्सिमम एरिया, find the dimension of each sheep pen for which the value of area is maximum। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कैलकुलेट करना हो तो डिफरेंशिएट कर दें। लाइक दिस, लाइक दिस। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इक्वेट फर्स्ट डेरिवेटिव विद जीरो। यही कर रहे हैं हम लोग। सो ए डैश इक्वल्स टू 384 minus 9.6 multiply by 2, 19.2 x। जीरो से इक्वेट करें, and find the value of x, which is 20। x आ गया 20। given that x and y can vary, find a dimension। डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। x 20 है। इसने कहा है there is no need to verify the value of that the value of a is maximum। बस आपने x निकालना है और सॉल्व करना है। अगर ये ना लिखा हुआ होता सेंटेंस तो हमें प्रूव भी करना पड़ता कि इस x पर मैक्सिमम एरिया आ रहा है। तो अब वो प्रूफ कैसे होता? इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करता। ये तो जीरो हो गया और ये बना -19.2 विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो क्या होगा? एरिया मैक्सिमम।
नेगेटिव पर मैक्सिमम होता है। ये भी हम प्रीवियस उसमें लेक्चर में देख चुके हैं। फॉर नेचर ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वेट सेकेंड डेरिवेटिव विद जीरो। यहां पर तो इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं हुई, डायरेक्टली x एलिमिनेट हो गया और नेगेटिव में वैल्यू आ गई। x आ गया, अब x तो आ गया हमारे पास। y निकालने के लिए इस x को हम इसमें रखेंगे, y भी आ जाएगा। हमें डायमेंशन चाहिए थे, वो डायमेंशन आ जाएंगे। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 6 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया गया, कंप्लीट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली ये सॉल्व कर लिया होगा आपने। मजीद आगे मूव करते हैं। अब देखिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। What we have in this question number 7, अब इसमें एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर इन एच। अब आप देखिए कंटेनर है क्या? इन्वर्टेड पिरामिड है। कंटेनर क्या है जनाब? इन्वर्टेड पिरामिड। इसका वॉल्यूम हमें बताना है। हमारे पास दो किस्म की डायग्राम्स होती हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर। ये इरेगुलर डायग्राम है। कैसे पता चला? इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन मैं करूंगा क्लास में, लेकिन अगर किसी डायग्राम का फॉर्मूला गिवन हो वॉल्यूम का, तो वो डायग्राम इरेगुलर कंसिडर की जाएगी। इरेगुलर डायग्राम्स के फॉर्मूला एग्जामिनर गिवन देता है।
तो अब देखिए आप, क्यों ऐसा है ये मैं बाद में क्लास में बताएंगे तो मजा आएगा कि रेगुलर इरेगुलर डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है। अभी तो ये वाला डिफरेंस जहन में रखिए आप लोग। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3। ए क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 बेस एरिया, बेस में क्या है? स्क्वायर इंटू हाइट। स्क्वायर है हाफ एच का, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 हाफ एच इंटू हाफ एच 1/4 एच स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/12 एच क्यूब। ये हो गया। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इन टर्म्स ऑफ एच, ये हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेट। रेट का क्वेश्चन, रेट का क्वेश्चन मैंने आई थिंक करवाया था तुम लोगों को पहले। यस, रेट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। रेट वाले क्वेश्चंस में चेन रूल अप्लाई होता है। रेट वाले क्वेश्चंस में चेन रूल अप्लाई होता है। सुना, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट। लिखा हुआ है फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर, इसने खुद नहीं बोला कि किसकी बात कर रहा है, लेकिन सेंटीमीटर पर मिनट से पता चला कि एक लेंथ की बात कर रहा है, मतलब एच की बात कर रहा होगा, हाइट की। सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी एच ओवर डी टी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि दो चीजें हमारे पास यहाँ पर, एक हाइट है और एक वॉल्यूम है। अगर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बोलता तो डीवी अपॉन डी टी हो जाता। इसने बोला है सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी एच अपॉन डी टी हो गया। इसका मैं चेन रूल बना रहा हूं, डी एच अपॉन 1 इंटू 1/dt, ब्रेक करके लिख दिया। और तीसरी चीज क्या है? वॉल्यूम dv आ सकता है यहां पर, तो तीसरी चीज dv लिख दी। नाउ dh/dv, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर per minute at which the water level is rising when the height of the water level is 10। हाइट आपको 10 दी गई, dv/dh तो यहां से आ जाएगा, dv/dh यहां से आ जाएगा। जरा चेक करते हैं कैसे आएगा। v equals to 1/12 h cube, so dv/dh is equals to 1/4 h square। हाइट की वैल्यू क्या दी गई है? 10, तो therefore 10 का स्क्वायर 100, 100/4 25। dv/dh आ गया 25। dv/dh ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहां पे हम भी उल्टा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय dv/dt। गिवन दिया हुआ है वाटर इज स्टेडीली ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर मिनट। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज हियर 20, 5 4 द 20, 5 5 द 25 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपको डी एच अपॉन डी टी निकाल दिया। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन? ठीक है नमान, तुम भी बताओ बेटा, इज दिस क्लियर? ओके, चलिए डू क्वेश्चन नंबर 10।
चलें, a vacuum flask is modeled as closed cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर की बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। ना वॉल्यूम क्या गिवन दिया हुआ है? 1000 का, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। आगे चलते हैं, हमें एरिया प्रूफ करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर। क्या रह गया अंदर? एच प्लस आर। 2 पाई आर हाइट की जगह पर क्या आ जाएगा? 1000 पाई आर, सॉरी 1000 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 ओवर आर। ये जनाब एरिया आ गया। आगे देखें क्या कहा गया? स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एरिया कैलकुलेट करनी है और एफिशिएंसी ऑफ द फ्लास्क निकालनी है। मतलब अब देखें, आप एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम एरिया को अरेंज करके लिखें। एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 आर पावर -1। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। 4 पाई आर -2000 ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जब करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल बी 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 2000 एंड आर इक्वल्स टू, यहां से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। वेरीफाई दैट द फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन आर टेक्स दिस वैल्यू। मोस्ट एफिशिएंट कब होता है ये? द फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन द टोटल इंटरनल सरफेस एरिया इज मिनिमम। आपने आर की वैल्यू निकाल दी, फिर इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा तो इसमें आर की वैल्यू रखेंगे, वो ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आना चाहिए, तो मिनिमम प्रूव होगा। और इसने यही कहा है कि जब मिनिमम वैल्यू आएगी एरिया की तो मोस्ट एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। कंप्लीट कीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 35 कीजिएगा। ये ऊपर ही मैंने कॉपी कर दिया है।
अच्छा स्टूडेंट्स, होपफुली ये कर लिए होंगे क्वेश्चन आपने। दैट्स ग्रेट। चलें, बस आज के लिए जो है इतना काफ़ी है। फिर आप लोगों की वर्किंग क्या है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से करने हैं। मजीद फिर डिस्कशन होगी फ्राइडे को, अगर कोई कंफ्यूजन होती है डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस में तो। अदरवाइज विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।